अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। मेरे साथ फुरकान साहब हैं और बहुत ही प्यारा 3.5 साल का बच्चा मूसा। अच्छा, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि बच्चों के वालिदैन कम से कम सेव कर लें, या आपकी शादी होने वाली है, हो चुकी है, जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे वो सेव करें, क्योंकि बच्चों में आजकल एक मसला आता है, एक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर कह रहे हैं जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मूसा 2 साल की उम्र में जब पहुंचा तो इसके वालिदैन ने ये नोटिस किया कि मूसा दूसरे बच्चों से अलग किस तरह है। एक, कि ये आंखें नहीं मिलाता। 2, इसको आवाज दें ये सुनता नहीं है। नंबर 3, इसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। 4, ये सोशल नहीं है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, कोई आके पास खड़ा हो जाए रोना शुरू हो जाता है, बच्चों के साथ भी नहीं खेलता। तो ये इसके अंदर ऐसे साइंस थे। माशाल्लाह फुरकान और इनके मिसेस जो है पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने इस चीज का जो है वो टाइमली नोटिस लिया और इसका इलाज करवाना शुरू किया। आज माशाल्लाह कितनी एज हो गई है जी बच्चे की? 3.5 साल। 3.5 साल की उम्र में नाते भी पढ़ता है, पोइम्स भी याद कर ली हैं। तो हम सब कौन है? मुसलमान। अल्लाह ताला कितने हैं? 8। और एक्टिविटी बेहतर हो गई है, सो के उठता है, अब वो उस तरह रोता नहीं है। पर्सनैलिटी बेहतर हो गई है। अब देखिए मैं इसके पास बैठा हूँ, ये बड़ा कंफर्टेबल है। आज से 1 साल पहले आप ये मूसा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि मेरे साथ बैठ के ये इस तरह रहेगा। इसमें एक हलचल होगी, बेचैनी होगी कि ये बंदा क्यों मेरे पास बैठा है। तो इस तरह के बिहेवियर अगर आप भी देखते हैं आपके बच्चों के अंदर हैं, तो वो बिहेवियर जो है जितनी अर्ली एज में आप डायग्नोज करवाएंगे उतनी जल्दी जो है ये बिहेवियर बेहतर हो सकते हैं। आप प्लीज मुझे बताएं किस एज में आपको ये लगा कि मूसा को कोई मसला हमें चेक करवाना चाहिए? सब ये तकरीबन 2 साल एज हुई थी ना, तो ये इसको बुलाते भी थे ना, तो ये सुनता भी नहीं था, आता भी नहीं था, है चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा से इसके। कोई घर में कोई आते थे मेहमान तो ये दूसरे कमरे में भाग जाता। ठीक है, फिर इसको हमें चुप वगैरह करवाना होता था, बोलता भी था, मामा पापा भी नहीं था कहते। ओए होए होए। तो अब कितनी बातें करता है, कितने %? तो माशाल्लाह कोई चीज़ भी खानी हो या मांगनी हो, माशाल्लाह आजकल रमजान शरीफ है तो जाम शरीफ वगैरह टेबल पे पड़ा होता है, तो माशाल्लाह बोलता है कि मुझे जाम शरीफ डाल के दे। अच्छा वाह, यानी अच्छा। अब बच्चों की स्पीच के अंदर ना एक बड़ी नोटिसेबल चीज ये है कि सबसे पहले बच्चे जब शुरू करते हैं तो 1 वर्ड शुरू करते हैं, एक लफ्ज, मामा, बाबा, दादा, चाचा, एक वर्ड करना है। जो स्पीच का नेक्स्ट लेवल है वो ये होता है कि बच्चे अल्फाज से अल्फाज जोड़ना शुरू करते हैं, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, और उससे भी नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि जुमला बना के बात कहें, यानी मुझे जामे शीरी चाहिए। ये स्पीच का एडवांस लेवल है। इसका मतलब है कि आप इस बच्चे को स्पीच का कोई इशू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं है। इरादा रखते हैं स्कूल में डालने का? नहीं, इंशाल्लाह डालेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्मल बच्चे जा रहे हैं। अब देखें ये कितना इत्मीनान है। मैं फुरकान साहब को, इनकी मिसेज को ये सलूट पेश करता हूँ कि ये इस बच्चे के साथ ये इसे ब्रॉट अप कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तगदो और मेहनत है। पूरे पाकिस्तान में जितने पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों के साथ हैं जिनकी थोड़ी बहुत स्पेशल नीड्स होती हैं, यकीन जानिएगा कि वो अवार्ड के मुस्तहिक माँ बाप हैं। इनके साथ जिंदगी गुजारना, नींदें, खास तौर पे माँ की नींद हराम हो जाती है। हो सकता है कि इसकी वालदा 3.5 साल में मुसलसल 3 घंटे भी कभी ना सो सकी हो इन बच्चों की नीड्स की वजह से। तो ये जो वालिदैन होते हैं, ये मैं समझता हूँ अवार्ड्स के मुस्तहिक हैं। इस बच्चे को आपने, अब जो सबसे अहम सवाल है, कहाँ से इलाज करवाया कि ये बच्चा सही हो गया? क्योंकि पाकिस्तान में तो इसका इलाज अभी हम सुनते हैं कि जनाब पता ही नहीं चलता। ये हमने वीडियो ही देखी थी, ठीक है, डॉक्टर साहब की दुआ होम्योपैथिक सेंटर की। अच्छा, होम्योपैथिक इनका इलाज है और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन नकवी और डॉक्टर आसमा ज़ारा, राइट? यही है ना? ये होम्योपैथिक डॉक्टर है और इससे ये है कि चलें आपके बच्चे को अगर आप समझते हैं कि फ़ायदा होने के इम्कान नहीं है तो नुकसान का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं खातिर खा जो है ये इलाज है। बाकी आप अपने बच्चे को तशखीस करवा के अपनी मर्जी के डॉक्टर को चेक करवाएं जहाँ आपका दिल करता है। लेकिन अगर आप इनसे मुतमईन हैं और आप इनके बच्चे की परफॉर्मेंस से मुतमईन है तो आप जो है इन डॉक्टर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर हम आपसे लेकर इन डॉक्टर साहब का चला देते हैं जी वीडियो पे, ताकि हमारे पाकिस्तान के वो अवाम, वो बच्चे जो इस वक्त ऐसी नीड्स में हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। एक चीज बस आपने याद रखनी है, जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा। जब आपका बच्चा 5-6 साल में चला गया और ऑटिज्म अपने एक्सट्रीम तक पहुंच गया, फिर उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, चांसेस हैं कि शायद ना भी रिकवर कर पाए। लेकिन इस एज में हुआ तो 100% इंशाल्लाह अल्लाह करीम जब करम करता है तो आपने बस क्या करने हैं, असबाब इख्तियार करने होते हैं, फैसले अच्छे करने होते हैं। अल्लाह बच्चों के लिए आसानियां पैदा फरमाए।
बेहद खुशी है मुझे आपके लिए, और मैं फिर ये कहता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको और आपकी मिसेस को मैं जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो हैं उनको पालना कोई आसान काम नहीं है। इन माँ बाप को भी जो है वो बहुत वैल्यू देनी चाहिए। अपना ख्याल रखें जी। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।